दोस्तों, एक खूबसूरत, हसीन और नौजवान लड़की होती है। उस लड़की को एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है और उस प्यार को पाने के लिए वो लड़की अपने माता-पिता, अपने घर परिवार और गाँव समाज से भी लड़ जाती है और उस प्यार के लिए वो गाँव तक छोड़ने को तैयार हो जाती है और वो अपने प्रेमी के साथ शादी रचा लेती है। लेकिन जिस सपने के लिए, जिस अरमानों के लिए वो लड़की अपने प्रेमी के साथ शादी रचाती है, एक दिन एक ऐसा वक़्त आता है कि उसी लड़की की लाश मिट्टी में दफ़न की हुई बहुत ही बुरी अवस्था में मिलती है। जब इस पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा कि आखिर जिसके लिए उस लड़की ने अपना पूरा परिवार और घर छोड़ा था, उसी प्रेमी ने उस लड़की का कत्ल कर दिया था। आखिर यह पूरी कहानी क्या थी और ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि एक प्रेमी को अपनी ही प्रेमिका का कत्ल करना पड़ा? चलिए आज की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना बिहार राज्य के पूर्णिया जिले की है। उसी के अंतर्गत एक छोटा-सा गाँव होता है, जहाँ पर एक 18 से 19 साल की लड़की होती है और उस लड़की को एक लड़के से प्यार होता है। वो लड़के की उम्र लगभग 24 वर्ष के आस-पास होता है और वो लड़की जो 18 साल की थी, वो उस लड़के से लगभग 5 सालों तक प्यार करती है और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। लगभग वो लड़की जब 23 साल की उम्र में हो चुकी थी, तब वो लड़की उस लड़के के साथ शादी करने की जिद करती है और इसके लिए वो लड़की अपने माता-पिता को बताती है, लेकिन उसके माता-पिता इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। तब वो लड़की अपने प्यार और अपने अरमानों की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए एक फैसला करती है। वो अपने माता-पिता को और अपने गाँव समाज को छोड़कर वो अपने प्रेमी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरुआत करना चाहती है। लेकिन जिस प्रेमी के लिए वो लड़की अपने सपने, अपनी ख्वाहिशों को भूल रही थी, शायद उसे पता नहीं था कि उसके साथ आगे जो होने वाली है, उसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। आखिरकार वो लड़की घर से भागकर उस प्रेमी के साथ शादी कर लेती है और शादी करने के बाद वो अपने प्रेमी के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लेती है। शादी के लगभग 6 से 8 महीने का वक़्त ही बीतता है, तब तक इधर उस लड़की के पर्व जो वो लड़की थी, वो मुस्लिम होती है और उस मुस्लिम लड़की की रमज़ान का महीना आ जाता है। लगभग रमज़ान के चौथे दिन ही बीतते हैं और तब वो लड़की अपने माता-पिता के पास फ़ोन करती है और उससे वो बातचीत करती है। लेकिन उसके अंदर जो थकान थी, जो उदासी थी, उसके बारे में वो अपने माता-पिता को कुछ भी नहीं बताती और वो अपने अंदर ही छुपाए रखती है और लगभग उसके ठीक 3 दिन के बाद अचानक से उस लड़की का फ़ोन उसके माता-पिता के पास आखिरी बार आती है और वो बात करती है और उस आवाज़ में कुछ उदासीपन रहता है, कुछ घबराहट सी रहती है, लेकिन उस लड़की के माता-पिता उस आवाज़ों पर ध्यान नहीं देते और इधर उसी दिन उस महिला की जो पति, जो प्रेमी था, वो प्रेमी पति उस औरत की हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद उसके बॉडी को ले जाकर एक दीवार के पास लगभग 5 से 6 फीट का गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उसे दफन कर देता है, ताकि किसी को भी इस बारे में पता न चल सके और कोई उसे यह न कह सके कि उसने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है और सब कुछ सामान्य सा जीवन चलने लगता है। लगभग कई दिन बीत जाते हैं, 1 महीने का वक़्त निकल जाता है, तब उस लड़की की माँ उससे और उसका पिता खोजबीन करना शुरू करता है। जब उस लड़की के बारे में कहीं कुछ भी पता नहीं चलता, तब उस लड़की के पति के ऊपर उसके माता-पिता पुलिस कंप्लेन करते हैं और पुलिस वाले उस व्यक्ति को अपने हिरासत में लेता है और जब उससे पूछताछ की जाती है, तब वो व्यक्ति बताता है कि उसने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर उसकी लाश को मिट्टी में दफन कर दिया है। उसके बताए हुए जगह पर पुलिस पहुँचता है और वहाँ से उस लड़की की डेड बॉडी को बाहर निकलवाया जाता है, जो कि बहुत ही बुरी अवस्था में होती है और सड़ी गली हुई होती है। लेकिन जब उस व्यक्ति से पूछा जाता है
कि आखिर उसने अपने ही पत्नी का कत्ल क्यों कर दिया। तब वो कहता है कि उसकी इच्छा उससे भर चुकी थी और उसे अपने साथ नहीं रखना था और इसके लिए वो अपनी पत्नी को वापस उसे अपने घर जाने के लिए कह रहा था। लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार नहीं थी और इसी की वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो गए और इसी लड़ाई झगड़े में गुस्से में आकर वो व्यक्ति अपने ही पत्नी का गला घोटकर हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को ले जाकर दीवार के सहारे 5 से 6 फीट का गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर देता है और सारे सबूत को मिटा देता है ताकि किसी को भी भनक न लग सके। लेकिन आखिरकार जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। आखिरकार पुलिस वाले उस व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार कर उसे जेल भेजकर जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है, वो कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन कहीं न कहीं उस लड़की ने जो किया, वो भी गलत था। उसके माता-पिता ने उसे कई बार समझाया कि आजकल के इस प्रेम पर तुम विश्वास मत करो, क्योंकि ये लोग सिर्फ़ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुम्हें सिर्फ़ यूज़ करेंगे, उसके साल 2 साल के बाद तुम्हें छोड़ देंगे या कहीं मार कर फेंक देंगे और आखिरकार उस लड़की के साथ ऐसा ही हुआ। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या उस लड़की की जो माता-पिता ने कहा था, वो सही था या वो लड़की जो अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो उसके साथ भागकर शादी रचा ली, क्या वो लड़की सही थी? आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।